हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 70। आपका रिवीजन चल रहा है और ये है आपकी जो चैप्टर है आपका फोर्थ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके क्या है, ये रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो फिर आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी वाला भी है और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है। ठीक है, करें सॉल्व। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया तो एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे, 3x माइनस 5x, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 1, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये वाली हो गई लीनियर इक्वेशन। दूसरी देखो, इसमें पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। इज इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर अगर होती तो हम सोचते कि ये कट जाएगा, लेकिन नहीं कट रहा, तो ये वाली नहीं है, ये है। ऐसे ही इसमें एक्स एक्स है तो ये भी है। सॉल्व करके दिखाने की भी यहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वाले को दिखानी पड़ सकता है, क्योंकि देखो पहले एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे खोलोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 4x का रह गया। माइनस 8 को आप इस तरफ ले आओगे या 4 को उधर ले जाओ, जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन इसमें लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि सिंगल पावर है एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट चलें। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज मैक्सिमम सॉल्यूशंस। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे देखेंगे, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। अगर x 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये 0 है और ये 1 2, बस मैं 2 2 ले लेती हूँ। अब ये समझो आपकी, मेरे पास अगर x 0 है, ठीक है, और y कितना है? 1 है। अगर मेरे पास x 0 और y 1 है तो मेरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, x 0 और y माइनस 2 तो पॉइंट ये हो गया, x 0 और y 2 तो पॉइंट ये हो गया, x 0 y माइनस 1 तो पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब कौन सी एक्सिस है x 0 पे? x 0 पे हमेशा कौन सी होगी? y एक्सिस। ठीक है, और y 0 पे क्या होगा? x एक्सिस। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट चले। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज। इनमें से आपको बताना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 0 और -3 रख के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 0 माइनस वाई की जगह -3। ठीक है, LHS को सॉल्व करते हैं। अगर RHS आ जाता है तो ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस में 3, यानी ये किसके इक्वल आ गया? RHS के। इसका हल है। ठीक है, दूसरा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी भी ऑप्शन है, हो सकता है बाकी भी आ जाए। तो सेकंड चेक करते हैं, 2 और 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के लिए LHS इक्वल टू 3। एक्स में क्या रखेंगे? 2 माइनस वाई की जगह 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 इक्वल टू RHS हो गया, यानी ये भी है। फिर तो हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। अब थर्ड चेक करते हैं, 3 x की जगह 6 माइनस वाई की जगह 6। ठीक है, 3 3 सा
9 माइनस 6 कितना आ गया 3 इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये तीनों ही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है, यानी इनमें से किसका सॉल्यूशन है? ये कैसे चेक करेंगे? वैल्यू पुट करके, ठीक है। LHS सॉल्व करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 3। ये आ गया 7 नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, यानी x की जगह 2 प्लस 2 y की जगह 3, 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया इसका मतलब? ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। बी जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है जो हमें गिवन है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। पहला हमेशा, इसमें तो दिया ही हुआ है आपको x 2 और y 3, और अगर आपको ऐसे दिया हो 2 और 3 तो पहला हमेशा x के लिए होगा और दूसरा y के लिए। क्लियर? आगे देखिए, फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 5 और वेदर चेक 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको पहले इसके दो हल भी निकालने, दो सॉल्यूशन, और फिर ये भी बताना है कि 3 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 5। x को हम इस तरफ ले आते हैं, 2x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। मान लो मैंने इसमें x को, मतलब दो हल ऐसे निकालने हैं, x और y की वैल्यूज है ना, x को 2 और y को 3 ले लिया, x को 2 और y को 3 इज इक्वल टू आ गया 5 इज इक्वल टू RHS, यानी ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, x को 4 और y को 1, तो x प्लस वाई यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। हमें कहा था चेक करो कि 3 और 2 सॉल्यूशन है या नहीं, चेक कर लेते हैं। x को 3 प्लस वाई को 2, ये हो गया इज इक्वल टू में 5 मीन्स RHS। इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप लिख देंगे कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। और उसके दो सॉल्यूशन पूछे थे, वो हो गए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, दूसरा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि पहला नंबर x का और दूसरा y का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए, यदि बिंदु 5 और 2 रैखिक समीकरण kx प्लस 5y इज इक्वल टू 10k के आलेख पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ द पॉइंट 5 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन kx प्लस 5y इज इक्वल टू 10k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो है kx प्लस 5y इज इक्वल टू 10k। क्या करना है, ये आलेख पर है, किसके लिए? बिंदु 5 और 2 के लिए। इट मीन्स x इक्वल टू 5 है आपके पास और y इक्वल टू 2। मैं 10k को इस तरफ ले आऊं, kx माइनस 10k प्लस 5y इज इक्वल टू 0। k यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब k को तो ऐसे ही रहने देंगे, हमें k की तो वैल्यू निकालनी है। x की जगह 5 पुट किया, माइनस 10 प्लस 5 y की जगह पुट किया 2। हम करते हैं सॉल्व LHS को, चाहे हम पूरा कोई कर लेते क्योंकि हमें वैसे भी यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है।
तो LHS को अकेला करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। के 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस के 5 प्लस में 10 इक्वल टू 0, माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस के 10, 10 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल करेंगे 2 पे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस इक्वेशन के लिए अगर 0.5 और 2 है तो k का मान बताओ, तो आपको क्या कर देना है, x की जगह 5 और y की जगह आपको 2 पुट कर देना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2y माइनस x इक्वल टू 7 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है, कम से कम हम इसके 2 और 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, कि x की जगह क्या पुट करेंगे तो y क्या आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7, मान लो मैंने x को 0 पुट किया, x को मैंने 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7/2 3.5, ठीक है। मैंने x को पुट किया 0 तो y आ गया 3.5, ठीक है। अब मैंने x को पुट कर दिया 1, जब x को 1 पुट किया तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 मीन्स 8, तो 2 से 8 कैंसिल 4 पे y कितना आ गया 4। अगर मैंने x को 1 किया है तो y आया है 4। अब मैंने थर्ड टाइम x को पुट कर दिया 2, 2y माइनस 2y माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं, एक ही तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव। किसी किसी बच्चे का ये भी रहता है कि नेगेटिव में वैल्यू सही आती है या नहीं आती, तो उसके लिए उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैंने -1 ले लिया, ठीक है, तो -1 लेने पे 2y माइनस -1 इक्वल टू 7, 2y प्लस 1 इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 माइनस 1 मीन्स 6, 2 से 6 को कैंसिल आउट किया 3 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब हमने x को -1 लिया तो y 3। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ। ठीक है, ये आपकी x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये आपका ओरिजिन O। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। पॉइंट्स हमेशा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, 0 से चारों तरफ x डैश y डैश चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहला है जब x 0 है तो y है आपका 3.5, यानी 3 से ऊपर कम से कम यहाँ जाके आपका y पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 3.5 होगा, ठीक है, क्योंकि x 0 है तो यही पॉइंट होगा। जब x 1 है तो y कितना है 4 तक लेना है हमें इसको, यहाँ पे 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। जब x 1 है तो y कितना है 4, यानी ये।
और जब x -1 है तो y कितना है 3 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन हो जाती है आपकी जो हम ड्रॉ करते हैं 2y - x = 7 पे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इसी ग्राफ से देखो कि x क्या है 3 ये। ठीक है, यहाँ पे, और y 2 यानी यहाँ पे। इस लाइन के लिए ये कोई पॉइंट होगा नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो हमारी इसी तरीके से जाएगी, बस ये सीधी या तो इस तरफ आगे बढ़ेगी या इस तरफ आगे बढ़ेगी, तो ये पॉइंट इसका हल नहीं होगा। बाकी फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देखें। 2y - x = 7 के लिए x 3 और y 2, 4 - 3 = 1 इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। अब निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जब भी इक्वेशन को हल करना है, सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको जो भी वेरिएबल उसमें है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट में x वेरिएबल है, 7x - 9 = 16। वेरिएबल वाले टर्म्स को आप एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ। 9 जब = के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7x = 25, x = 25/7, तो पॉइंट्स में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आप क्या कर दोगे, इसमें सीधा हम देख रहे हैं कि तीनों में 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल है। तीनों में डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 है ना, तो हम यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। कंप्लीट हम इक्वेशन को करेंगे तो ये हो जाएगा y + 5 = -3, y = -3 - 5, y = -8। क्लियर, नेक्स्ट करें। सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है। वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है, मतलब हर बच्चे को, और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। यदि बच्चों की संख्या को x से और कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दर्शाया गया है तो इसे 2 चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए। और दूसरा, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी हैं तो बच्चों की संख्या बताइए। देखो, पहला इसको समीकरण बनाना है, किसमें, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में लिखना है। सबसे पहले उसने क्या कहा कि वो प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है और बच्चों की संख्या कितनी है, x। अगर x बच्चों की संख्या है और वो हर बच्चे को 5 चॉकलेट दे रही तो क्या हो जाएंगी, उसकी कुछ बच्चों को दी गई 5x, प्लस में उसने जो वयस्कों को दी है वो 20 दी है, और फिर ये कहा है कि जो कुल चॉकलेट उसकी बटी है, यानी ये कुल हो जाएंगी, वो कितनी है, y। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि कुल चॉकलेट 145 है, इसका मतलब 5x + 20 = 145 है, तो क्या हो जाएगा, 145 - 20, 5x = 125, 5 से इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25। ठीक है, आपसे पूछा कि अगर उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, और बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 25। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया सभी को क्वेश्चन अच्छे से। अगर समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।